जमींदार महेंद्र यादव को बुरे तरीके से क्रिमिनल आकर के मारा। कटिहार में हुआ राजेश यादव की हत्या को लेकर पप्पू यादव ने नेताओं को आड़े हाथ लिया है। आपको हम बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है कि नेता और माफिया बिहार में अपराध का जड़ बने हुए हैं। पीड़ित परिवार से मिलते हुए उनका गुस्सा फूट पड़ा है। और आइए आपको सुनवाते हैं पप्पू यादव किस तरह से तमाम तरह के जो आरोप है वो नेताओं पर लगा रहे हैं, अधिकारियों पर लगा रहे हैं। हर बार कहता हूँ, ये जो पूरे साम्राज्य का पर कब्जा हो गया है जमीन माफियाओं का, CI, CO, DCLR, ADM, और इधर नेता और इधर माफिया, पूरा एक शहर नहीं, शहर का शहर माफियाओं की गिरफ्त में है। पूर्णिया में भी एक जमींदार महेंद्र यादव को बुरे तरीके से क्रिमिनल आकर के मारा, बांध करके जमीन कब्जा करने की कोशिश 2 दिन पहले की। बाहर से क्रिमिनल आए। यह विवाद 5.5 बीघा का आज से नहीं है। यह विवाद लगातार लंबे समय से, इसमें मनीष ठाकुर, अग्रवाल, 2 नायर और शूटर और लाइनर का काम एक रमेश यादव ने किया। आप जो मनीष ठाकुर है वो अभी तक आपसे क्यों भागा हुआ है, क्यों दूर है? जिन्होंने क्रिमिनल को हायर किया, साक्ष्य के लिए शूटर का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। और शूटर की गिरफ्तारी यदि आपको FSL के टीम से लेकर जितनी टेक्निकल आपको टीम है, मोबाइल का लोकेशन है, हम तो 8:30 बजे किस किस व्यक्ति का उस चौक पर मोबाइल है, इससे तो आप पहुंच सकते हैं ना उस तक। क्रिमिनल का चेहरा नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं आ रहा है, मोबाइल तो होगा ना। कितने मोबाइल उस वक्त थे? मनीष ठाकुर की किस किस से बातचीत हुई, अग्रवाल की किस किस से बातचीत हुई? कॉल डिटेल तो निकाला जा सकता है ना, कॉल डिटेल निकालिए। उस घटना 8 साढ़े 8 के बीच में, 7:30 से 9 बजे तक के बीच का आप टोटल मोबाइल का लोकेशन लीजिए। जो लोग हैं उसमें जो संदिग्ध आएगा। पॉलिटिकल कनेक्शन भी कुछ है क्या? सर, मैं एक बात मैंने कहा कि जमीन का जो धंधा जो पूरे बिहार में एक उद्योग बन गया है, जैसे बालू, शराब और जमीन, ये 3 उद्योग हैं अभी बिहार में। बालू में भी नेता पदाधिकारी माफियाओं की मिली भगत, शराब में भी सबकी मिली भगत, और जमीन में महामिली भगत। तो बगैर नेताओं के आपको लगता है कि कोई साम्राज्य चलेगा? तो ये जो, और बिना पदाधिकारी के मिली भगत के साम्राज्य चलेगा? जब 50 लाख रुपया इनको देने के लिए तैयार था, बार बार धमकी दी जा रही थी, बार बार एक दिन पहले भी आकर के धमकी दी गई। उनके भाई बहुत ज़्यादा मेंटली थोड़ा मजबूत नहीं है। जिस तरीके से 22,000 रुपये में ज़मीन, 5.5 बीघा का, करोड़ों रुपये का ज़मीन, और जजमेंट सामने में, और उसके बाद एक लौता जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4, हम लोग के परिवार के हैं लोग, और इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो जाने के बाद क्या आपके पास कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ों का? और ये सारे घटनाओं में, सारे जमीन में इसी तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? अपराधी बच क्यों जाता है? क्या उम्मीद करें? सर, उम्मीद आप करिए, पप्पू यादव आने के बाद उम्मीद ही ना करिएगा। नाउम्मीद तो अब दुनिया में हम और लोग तो हैं नहीं।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।